सौतेली हो ममता। आपका बेटा सही तो कह रहा था। चलिए क्यों नहीं जाती आप यहाँ से? क्यों ना आप और मैं दोस्त बन जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। मुझे आपसे फ्रेंडशिप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। हाँ जी, ये लीजिए आपकी फेवरेट चाट। अली भाई, मेरा वाकई चाट खाने का दिल चाह। देखा, मुझे पता था ना, मेरी बहन जो। आप बैठे, मैं से निकाल कर लाती। अच्छा जल्दी लाना, मुझे जाना है। जी जी। ये ड्राइवर कहाँ चला गया? सुनो, ड्राइवर को देखा है कहीं? ओ हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ड्राइवर को देखा है कहीं? बोलो। इतनी देर से तो बोल रही हूँ, बहरे हो क्या? मैं पूछ रही हूँ ड्राइवर को देखा है? हाँ देखा है ना, बस ड्राइवर को देखा है, रिक्शा ड्राइवर को देखा है, टैक्सी ड्राइवर को देखा है, सारे ड्राइवरों को ताड़ना काम है मेरा। वेरी फनी। मैं अपने ड्राइवर की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, दिमाग नहीं खाओ मेरा, जाओ यहाँ से। पता नहीं मनाहिल तुम्हें बर्दाश्त कैसे करती है। हर वक्त गुस्से से भरे रहते हो, तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिलते। हाँ तो किसने कहा है मुझसे आगे बात करने को? है जब देखो आगे चै 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 चै। हर वक्त इंसान को ना गुस्से में नहीं रहना चाहिए, खुश इखलाकी से भी बात कर सकते हैं। और बाय द वे से मैनर्स क्या? ओ हेलो मैडम, तुम्हारी अम्मा ना काफी है इस घर में मुझे लेक्चर देने के लिए। जिसको देखो यहाँ आगे शुरू कर देता है। अम्मा, वो मामा है मेरी, तमीज से बात करो। बल्कि तुम्हें तो बोलना ही नहीं आता। अम्मा अम्मा अम्मा। तुम्हारा ना दिमाग ही खराब है। गेम खराब कर दिए जरा। पिट्टी। आपसे बताऊंगा। आपको नंबर कहाँ से मिला है मेरा? और आप क्यों बार बार फोन करके मुझे परेशान करते हैं? ये क्या कह रही हैं आप? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो एक्चुअली आप यूनिवर्सिटी नहीं आई थी ना, तो थोड़ा परेशान हो गया था, इसलिए कॉल किया। देखें, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। आप मेरी जान क्यों नहीं ले लेती? जी व्हाट? सही तो कह रहा हूँ। देखिए, आपसे बात किए बगैर मैं जिंदा कैसे रह सकता हूँ? और आपकी आवाज सुनता ना तो सांसें चलती है मेरी। मेरे पास आपकी फालतू बातों के लिए कोई वक्त नहीं है और आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। देखिए, ये तो नहीं हो सकता, कोई और हुक्म दे दीजिए। कितने ढीठ इंसान हैं आप। इसे कहते हैं मोहब्बत। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने मुझे। आपने वो मुहावरा तो सुना होगा कि दिल को दिल से राह होती है। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने मेरा। देखिए, मैं आपको आखिरी दफा बहुत आराम से समझा रही हूँ कि अगर आपने मुझे दोबारा फोन किया तो मैं अपने भाई को बता दूंगी और फिर मेरा भाई आपका वो हाल करेगा कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। कहीं आप उसी भाई की बात तो नहीं करी जिसने यूनिवर्सिटी में आके झगड़ा किया था? देखिए, ये तो खुशकिस्मती है उसकी कि पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा उसको, वरना सारी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ती उसको। बकवास बंद करो अपनी। मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? क्यों, उसे जाके थैंक यू करेंगी क्या? आपसे बात करके मैं अपना वक्त ज़ाया कर रही थी। मनाइल, हेलो मनाइल। क्या कर रही थी मनाइल?
आई थॉट तुम सो गई होंगी। नहीं, मिनाइल, कोई तो बात है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है। मैंने तुमसे पहले भी पूछा था मगर बताया ही नहीं तुमने। क्या हमारी दोस्ती इतनी अच्छी भी नहीं है कि तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको? किस तरह की बातें कर रहे हो दानियाल? तुमसे बेहतर शायद ही दुनिया में मेरा कोई और दोस्त हो। ऐसे मत कहो। तुम्हें मामा ने तो कुछ नहीं कहा? मामा की बातों का बुरा मत माना करो यार। आई नो वो सामने थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, मगर दिल की बुरी नहीं है वो। मामा शुरू से ही ऐसी हैं, पता नहीं क्यों। और मैंने देखा है मिनाइल, वो तुम्हारे और सूफिया चच्ची के साथ बहुत ज्यादती करती हैं कभी कभार। सो उन्हें माफ कर दिया करो प्लीज। अच्छा मिनाइल, इफ यू आर नॉट स्लीपी तो आओ चल के कॉफी पीते हैं। नहीं यार दानियाल, थक गई हूँ, बहुत सोऊंगी। पक्का? चलो ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। ये लो दानियाल, तुम्हारे सैंडविचेस। थैंक यू मिनाइल, तुम इतने अच्छे सैंडविच बनाती हो, कभी मुझे भी तो सिखाओ। तुम सीखना चाहते हो? जब कहोगे मैं तुम्हें सिखा दूँ। अस्सलाम वालेकुम बड़ी मामा। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। दानियाल, जी तुम्हारे पापा जल्दी चले गए? जी, आई थिंक उन्हें कहीं मीटिंग वगैरह में जाना था। मिनाइल, आज यूनिवर्सिटी जाओगी ना तुम? हाँ दानियाल, आज तो जाना है। क्या बात है मिनाइल, आजकल तुम बहुत छुट्टियां कर रही हो, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा? देखो कहीं इधर उधर दिल मत लगा लेना, घर की इज्जत का ख्याल रखना, हमारी बदनामी ना हो जाए। मामा, ये क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें कर रही हैं आप? दानियाल, हर बात में बोलना जरूरी नहीं होता। मैं बड़ी हूँ, मुझे पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। यूनिवर्सिटी के लिए देर नहीं हो रही, नाश्ता खत्म करो और जल्दी निकलो। जवेरिया, महानूर कहाँ है? बड़ी मामा वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही है, बस मैं भी जा रही हूँ, देर हो रही है मुझे। जवेरिया, मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। ठहरो, तो अब तुम दानियाल को कुकिंग क्लासेस दोगी? नहीं तायमी, वो दानियाल खुद ही सीखना चाहता था इसलिए। ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है मिनाली, दानियाल से दूर रहा करो, समझ आई तुम्हें? और सुनो, ये मुझे चाय गर्म करके दो। आजा अली, तेरी चाय ठंडी हो रही है। आ रहा हूँ। और बात सुन, तेरा फिर गली में झगड़ा हुआ है क्या? किस झगड़े की बात कर रहे हो अब्बा? हाँ, मेरे तो रोजाना 4-5 झगड़े होते हैं। तुम किस झगड़े की बात कर रहे हो? अली, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? हाँ, इस तरह तो तेरी लोगों से दुश्मनियां हो जाएंगी। अरे दुश्मनियों से कौन डरता है अब्बा? ये लड़ाई झगड़ा मार कुटाई तो मेरी पहली मोहब्बत है।
अपनी जिंदगी को संजीदगी से लेना शुरू कर दे। इस तरह तो तेरी लोगों से दुश्मनियां हो जाएंगी अली। तो और क्या करूं? मिडिल लोग पैसे देते हैं मुझे इस काम के। हाँ, मोहल्ले में दहशत है अपनी, आधा फायदा उसी से होता है। और जब तक लड़कों को ले जाके कान के नीचे दो ना लोग मानते ही कहाँ हैं आजकल। क्या सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार देगा? और क्या करूं? इसके अलावा कुछ सिखाया है मुझे? पढ़ाई तो आधी अधूरी छोड़ दी मैंने, और कुछ आता ही नहीं है। हाँ, काम और मेहनत वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। यहाँ पे कामयाबी मेहनत से नहीं मिलती, ये बात तो है। हाँ, दिख रही है तुम्हारी कामयाबी सारी। छोटे से घर में रह के क्या कर लिया तुमने, और इस जुए ने क्या फायदा दिया तुम्हें? यही तो मैं चाहता हूँ कि तुझे सारी जिंदगी यहाँ पे ना गुजारनी पड़े, अय्याशी से किसी महल में रह। तू, तेरा बाप तो सिर्फ नाम का बादशाह है, तू असल में बादशाह बन के रहे। इसीलिए तो अपना नाम बनाया है, अपनी ताकत से सब कुछ कर रहा हूँ। एक दिन अपनी बहन और अपने लिए एक ऐसा महल बनाऊंगा ना अब्बा, देखते रह जाओगे तुम। तू देखता जा बस। सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होता अली। आजकल तो एक आम सा घर बनाने के लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं, तेरे पास है ही क्या? ऊपर से तूने लोगों से दुश्मनियां मोल के रखी हुई हैं। एक दिन पड़ा होगा कहीं सड़क के किनारे पे, बेचारगी की हालत में, लाश की सूरत में, और क्या करेगा? सब कुछ पैसा ही होता है। अब तू देख ले अपनी माँ को, कब से मुझे और तुझे छोड़ के वहां पे अय्याशी से बैठी हुई है। सारी चमक पैसे में होती है, पैसे में। हाँ, देख लेंगे। अभी तो फिलहाल जा रहा हूँ मैं जरूरी काम से, बिल्डर ने बुलाया। अच्छा बात सुन, वो अपने बाप को थोड़े से पैसे तो दे जा। एक आध टिक्का खाने का बड़ा दिल चाह रहा है मेरा। जाए। अरे अब्बा, इस उम्र में टिक्का खाकर क्या करोगे तुम? हजम हो जाएगा तुमसे, हैं? ये लो, दाल खाओ, दाल। अबे क्या हजम नहीं होगा, जवान है तेरा बाप, बादशाह है अभी तक, बादशाह। हाँ, देख ली तेरी बादशाह, देख लिए तेरे महल। हजम नहीं होने वाला। आजकल के बच्चे भी पता नहीं पाल पोस के बड़ा किया और बातें सुना के जा रहा है मुझे। हजम नहीं होने वाला। अल्लाह खैर करे इन सबको। मनाहिद, मैं कब से आपको मैसेज कर रहा हूँ, कॉल्स कर रहा हूँ, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप जानती हैं कि मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ। खैरियत है, अब तक आपको जवाब नहीं मिला? मैं इरिटेट होती हूँ आपकी बातों से, आप पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गए। मनाहिद, ये दिल के मामले हैं, मैं दिल को नहीं समझा सकता। लेकिन मैं आपको पसंद नहीं करती, मुझे बुरी लगती हैं आपकी बातें। मैं जानता था कि आपका यही जवाब होगा। अब आपको मिल गया ना जवाब, आप जा सकते हैं यहाँ से। मनाहिद, मैं आपकी जिंदगी से जाने के लिए नहीं आया, आपको अपनाने के लिए आया। शायद आपको अंदाजा नहीं है इस बात का कि मैं आप में कितना इंटरेस्टेड हूँ, कितना सीरियस हूँ आपको लेकर। लेकिन मेरा आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आप ये बात ठीक तरह समझ लें तो आपके लिए बेहतर होगा। तुम हो कहाँ मनाहिल? बड़े पापा की 10 कॉल्स आ चुकी हैं, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, वो आज लेने के लिए आएंगे। उन्होंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुमने रिसीव क्यों नहीं की? आई एम सॉरी, मैं लाइब्रेरी में थी और मेरा फोन साइलेंट था। ओह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कभी अपना मोबाइल भी देख लिया करो। लेकिन नहीं, तुम्हें तंग करने में मजा आता है ना। अब मुंह क्या देख रही है मेरा? फोन करो बड़े पापा को, कहूँ मुझसे बात हो गई है। चलो मैं करती हूँ उनसे बात। बिल्कुल सही कह रही हूँ, टाइम कहाँ मिलता है, बहुत मुश्किल है लाइफ। मनाइल ऊपर। जूस लो तुम। ये तुम्हारा बेटा है? नहीं नहीं, मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा होता तो तुमसे सलाम दुआ करता। मेरी मुलाजमा का बेटा है।
क्या कहा आपने? क्या मतलब क्या कहा? कैसे बात कर रहे हो मुझसे? नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। बचपन से लेके आज तक तुम मुझे इस बात पे लेक्चर देती आई हैं आप, और आज दूसरों के सामने झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही आपको? बस अली। ओ माय गॉड फरीन, तुम्हारी मुलाजमा का बेटा इतनी बदतमीजी से तुमसे बात करता है? मुलाजमा का नहीं, इस घर की मालकिन का बेटा हूं मैं, समझ में आई? बताएं इन्हें आप, जितना हक आपका है ना इस घर पे, उतना ही मेरी माँ का भी है। इस जबान को लगाम दो। सुन लो, किसी आए गए मेहमान की इसको तमीज नहीं है। मेरा बेटा ये करे तो मैं इसका मुंह तोड़ दूं। अली, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, भाभी से इस तरह बात मत किया करो। तुम्हें बात क्यों नहीं समझ में आती? अम्मी, आप जानती नहीं है कि आपकी पीठ पीछे ये आपकी भाभी कैसी कैसी बातें करती हैं आपके और मेरे खिलाफ। अच्छा, तुम जाओ। मिनाहिल, मिनाहिल। जी अम्मी। भाई को अपने कमरे में ले जाओ। ये लोग आज तक आपको इस घर की मुलाजमा समझते हैं। ये इज्जत कमाई है आपने इतने सालों में, ये इज्जत कमाई है। आज तक मुझे आपकी वजह से बातें सुननी पड़ती हैं ऐसी। ओहो, बहुत बड़े गवर्नर हो, क्या हो तुम? औकात क्या है तुम्हारी? औकात? आप जानती नहीं है मुझे कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ। अली, ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? अपनी गुंडागर्दी कहीं और जाके दिखाओ और तमीज से बात करो मेरी मामा से। नहीं कर रहा। क्या कर ले? नल इसे लेके जाओ यहाँ से, इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, तरबियत ही खराब हुई थी इसकी। हद में रहना मेरे साथ, समझ में आई? हद में। अली, इस थप्पड़ का जवाब मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं हूँ। दूसरी टांग तोड़ दूंगा तेरी, समझ में आई ना? जानता नहीं है तू मुझे अभी। दूसरी टांग तोड़ दूंगा तेरी। दानियाल, ठीक हो बेटा? ठीक हूँ। हाँ? उफ माय गॉड फरीन, ये क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? आई एम सो सॉरी। तुम बैठो प्लीज। दानियाल बेटा आओ, बैठो। हम ठीक हूँ, आप बैठे। चाहे सौतेली हो ममता, चाहे सौतेली हो